To address you and I now is aspects of Hinduism. This weekly feature is a proud presentation of author Professor Mrs. Suman Chabra. On this Good Saturday afternoon, Mrs. Chabra proposes to speak to us about the true meaning of a prayer. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना आज सभी श्रोतागण और दर्शकों के लिए मेरी यही प्रार्थना है, हे ईश सभी सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो ये है कि अपने अंदर हमारे भीतर जो भी सुख दुख इच्छा आकांक्षाएं हैं, निश्चय से हम भगवान से उसके लिए याचना करते हैं। किंतु यदि हम आत्मा परमात्मा भक्ति कर्म योग ज्ञान योग और अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा ना भी समझें तो सरल शब्दों में प्रार्थना के दो ही रूप हैं, जिन्हें अब मैं विस्तार में बता रही हूँ। पहले रूप में तो भक्त अपने भगवान से अपने स्वार्थ के लिए अपना हित चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। प्रत्येक मानव मन का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि वह हमेशा सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित रहता है। उसे विषयों के प्रति लगाव, धन संपत्ति की लालसा और ये सांसारिक प्रलोभन हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। और दूसरा प्रार्थना का स्वरूप ये है कि जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के अनासक्त भावना से, बुद्धि और सरल मन से, सेवा भाव से, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना से ईश्वर को अपनी अपनी आस्था के अनुसार भजन और स्मरण करता है, और इसी श्रेय मार्ग में ही प्रार्थना की सार्थकता भी है। किंतु प्रार्थना का वास्तविक लाभ तभी है जब हम जीवन में अपनी विचारधारा बदलें। माना कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न स्वभाव का है, हर एक के रहन सहन और जीने के ढंग और सिद्धांत भी अलग अलग हैं। हर इंसान के दृष्टिकोण में अपना अपना विश्वास और मान्यताएं भी हैं। ये भी मानने की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा जैसा इंसान सोचता है उसी तरह उसका व्यक्तित्व भी बन जाता है और वह उसी के अनुसार व्यवहार भी करता है। कबीरदास जी ने कितने सरल शब्दों में कह डाला, मोर तोड़ की जेवड़ी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। इस संसार में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सब कुछ आपके सोचने का ढंग और आपके भीतर आपके मानसिक विचार ही तो हैं। प्रार्थना का मुख्य लाभ तो अपने अंदर के दृष्टिकोण और विचारों को बदलने में है। हमें अपने दोषों की आत्म स्वीकृति करनी होगी, उन्हें संयम के सांचे में ढालना होगा। जब तक साधक अपने मन को पवित्र कर अपने अंदर उत्तम विचार नहीं लाता तो प्रार्थना का अर्थ सिद्ध ही नहीं होता। अब मन में आप सब विचार करें और यही मनन करें कि जो हो रहा है उसी में हित है, इससे बढ़कर शुभ ज्ञान नहीं। जो कुछ मिला बहुत प्रभु करुणा, रख तृष्णा दुख खान नहीं। यही समर्पण भाव प्रार्थना का, प्रभु का गलत विधान नहीं। मानसिक शांति और प्रार्थना के इस सरल ढंग को अपनाएं। उसके लिए क्या क्या कर्तव्य हैं? पहला है सुसंग और सत्संग। अच्छी संगति का प्रभाव और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करने से मन के विचार शुद्ध होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जब प्रतिकूल और द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ आती हैं और दुख होता है तो उसका हाल उस पक्षी जैसा हो जाता है जो चोंच मार मार कर दूसरों को भी जख्मी करता है। उसी तरह मानव मन भी अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलोचना से मन ही मन अशांत और दुखी रहता है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में प्राणी जात को बता दिया,
जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। दूसरा, जब आप शुभ विचारों का आश्रय लेकर परहित में स्वार्थ रहित शुभ कर्म करते हैं तो मानसिक शांति भी अनुभव करते हैं। ईश्वर ने सर्वदा अपने भक्तों का प्रार्थना का यही स्वरूप बताया है। ईश्वर की दिव्य रचना और उसके द्वारा दिए गए अनंत उपकारों का हम चिंतन करें, उस भगवान के प्रति अपने विश्वास और प्रेम को दृढ़ करें। प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप यही है। और अंत में इतना ही कहूँगी, तेरे भावे जोग करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। सबका शुभ चिंतन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।